पिछले जन्म का कोई नाता अगले जन्म में याद न आए। स्मृतियों का बोझा ढोने से विस्मृति का वरदान बचाए। हर जन्म के नाते याद रखे तो प्राणी पागल ही हो जाए। चार दिनों की प्रीत जगत में चार दिनों के नाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। जिनकी चिंता में तू जलता वे ही चिता जलाते हैं। जिनकी चिंता में तू जलता वे ही चिता जलाते हैं। जिन पर रक्त बहाए जल सम जल में वही बहाते हैं। जिन पर रक्त बहाए जल सम जल में वही बहाते हैं। पिंड दान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। इन नातों के मोह में पड़ के मूर्ख जन्म गंवाते हैं। तोड़ इन नातों की बेड़ी जो कायर तुझे बनाते हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज की मुरली का टाइटल है अकल्याण की सीन में भी कल्याण दिखे। अकल्याण की सीन में भी कल्याण दिखे। बाबा समझाते हैं बच्चों को कि बच्चे, ये जो जीवन आपको मिला ना, ये मोह में फंसने के लिए नहीं मिला। मूर्ख जन्म गवाते। किसके पीछे बाबा कहता है सारा जीवन तुमने खर्च किया, कौड़ियों के भाव। गीत के बोल थे ना कि जिसके लिए आपने खून बहाया,
पानी समझकर, यही तुझे जल में बहाते हैं। और अंत में ये पिंड दान करके अपना पिंड छुड़ाते हैं कि कहीं प्रेत आत्मा मेरे पीछे ना लग जाए। बाबा कहते हैं बच्चे ये मुंह के कड़े बंधन, इसमें बाबा कहता है फंस के अपना जीवन, अभी बाबा कहता है इसको, बाबा कहता है कोड़ियों के तुल्य अभी खर्च नहीं होने देना, क्योंकि हीरे तुल्य बाबा हमारा जन्म बनाने आए। श्वासें हम सबकी अनमोल है, हमको देखना पड़ेगा ये पूंजी हम कहाँ खर्च करते हैं, कहीं से भरपाई नहीं है इस पूंजी की। तो इसके साथ बाबा आज की मुरली में समझाते हैं कि अकल्याण की सीन में भी कल्याण दिखे। किनको दिखेगा? किनको दिखेगा? जिनकी नजरें बहुत तीखी होंगी, जिनकी नजरों का जो पावर है ना, बाबा कहता है पावरफुल जो आंखें होंगी, दिव्य दृष्टि जिनके पास होगी, उनको बाबा कहता है हर सीन में कल्याण दिखेगा। तो सुनते हैं बाबा समझाते हैं बच्चे, बाप में निश्चय है कि वही कल्प पहले वाला बाबा फिर से आकर मिला है। बाबा कहते हैं सबसे पहले तो बाप में निश्चय हो ना। हाँ, किसी से रिश्ता करते हैं ऐसे थोड़ी करते हैं, टटोलते हैं ना, मटका भी खरीदते हैं तो पहले बजाते हैं, किसी से रिश्ता भी तय करते हैं तो कहते हैं पहले जांच पड़ताल कर लो। बाबा कहता है तुमने जो ये सगाई करी आत्मा की परमात्मा से, खड़का लिया, निश्चय पक्का कर लिया कि कहीं धोखा तो नहीं खाओगे। बाबा कहता है बाप में निश्चय पूरा है, पक्का है, ये पक्का पता है कि ये कल्प पहले वाला ही बाबा है जो फिर से आकर मिला है। ऐसे ही अपने में भी निश्चय कि मैं वही कल्प पहले वाली बाप के साथ पाठ बजाने वाली आत्मा हूँ। अगर हमको शिव पर भरोसा है तो स्वयं शक्ति को भी अपने पर भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि शिव तो निराकार है। शिव की शक्ति, जब तक मैं आत्मा अपने अंदर उसकी शक्तियों को यूज नहीं करूंगी, उसकी शक्तियों की अनुभूति कोई कर ही नहीं सकता। इसलिए लोग दुनिया में कहते हैं ना, हलवाई थोड़ी अपनी मिठाई खाते। तो उसकी जो शक्तियां हैं वो उसके खुद के लिए नहीं है, वो कहता है मैं तो देने आया हूँ। तुम जितना चाहो बाबा कहता है यूज करो, और जो जितना यूज करेगा बाबा कहता है उसका नाम उतना बाला हो। इसलिए बाबा समझाते हैं बच्चे, जैसे बाप में निश्चय है ऐसे अपने आप पर निश्चय है कि मैं कल्प पहले वाली वही शिव शक्ति हूँ। ये स्मृति आई, या बाप पे निश्चय ज्यादा है और अपने में कम। कई बार होता है हम कहते नहीं बाबा पर तो हमको पक्का निश्चय है, लेकिन कई बार अपने ऊपर शक आता है कि हम कर सकेंगे, हो पाएगा हमसे। 4 दिन अच्छे चलते हैं, 2 दिन फिर गिर पड़ते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे संपूर्ण निश्चय हो, एक साइकिल के दोनों टायर बराबर चले, तब तो बाबा कहता है कि ये जो यात्रा है आपकी सुखद होगी। नहीं तो बाबा कहता है फिर बहुत दिक्कत आएगी, एक टायर चले और दूसरा चले ही ना, टायर पंचर। 2 टायर चाहिए साइकिल को चलाने के लिए, इसलिए कहते हैं गृहस्थी की गाड़ी 2 पहियों पे चलती है। तो ये भी है, सोचो हमारी गृहस्थी तो है, आगे शिव का पहिया उसकी श्रीमत और पीछे पीछे में आत्मा। तो बाबा कहता है टायरों में हवा भरी जाती है ना, तो बाबा कहता है आपके टायरों में खुशी, उमंग और उत्साह की, बाबा कहता है हवा हर समय होनी चाहिए, नहीं तो टायर पंचर हो जाएगा। कभी भी बाबा कहता है दिल शिकस्त नहीं बनना, कैसी भी परिस्थिति आए। साइकिल को देखो, खड्डों में भी चलती है, पत्थरों पर भी चलती है, चलती है। बाबा कहता है बच्चे ऐसे ही तो जीवन है। बाबा कहता है वो जीवन ही क्या जो सीधा सरल हो, टेढ़े मेढ़े रास्तों से जाए नहीं। इसलिए बाबा कहता है रास्ते में जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसा भी सीन है, बाबा कहता है अकल्याण में भी तुमको कल्याण दिखे। तो यहाँ फिर बाबा हमको समझाते हैं कि ड्रामा में जो होता है उसमें पक्का निश्चय है कि ड्रामा में भी जो चल रहा है, जो हो रहा है, अच्छा चाहे बुरा, बाबा कहता है इसमें आपको पक्का निश्चय है कि जो हो रहा है ठीक है, एक्यूरेट है। या भगवान के लिए हमारे पास कोई सजेशन है कि बाबा ऐसे नहीं ऐसे करते ना। कई बार हम क्या करते हैं, भगवान को भी जाकर सजेशन दे आते हैं
कि हमारा जो माइंड है उसकी प्लानिंग आपसे भी अच्छी है। तो दिखाया, बाबा कहते हैं कि बच्चे ड्रामा में भी आपका पक्का निश्चय है, कल्याणकारी युग के कारण सब कल्याणकारी। बाबा कहता है इस समय परमात्मा इस सृष्टि पर आया हुआ है, तो ये युग है कल्याणकारी। सावन का महीना मना रहे हैं ना, कहते हैं शिव आए तो ये सावन लेकर आए, ये ज्ञान का सावन। तो बाबा कहता है कि बच्चे ये कल्याणकारी युग है, कोई मरता है तो उसमें कल्याण है। बाबा बच्चे से पूछता है, देखो दुनिया में जो सबसे बड़ा अकल्याण होता है ना, हम तो बहुत से देखते हैं, जैसे किसी का बिजनेस में लॉस हो गया, और भी बहुत सी, कोई बीमार हो गया, किसी पे कोर्ट केस आ गया, किसी को नौकरी नहीं मिल रही, बहुत सी चीजें जीवन में हमारे साथ होती हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो आपदा, सबसे बड़ा जो विनाश है वो है मृत्यु। मुरली में बाबा कहता है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो विनाश क्या है? वो मृत्यु की बात होती है। मृत्यु से बड़ा तो कोई भी विनाश नहीं है। आप मुए मर गई दुनिया ना। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे कोई मरता है तो उसमें कल्याण है, क्या कहोगे? वो मर रहा है और आप कहेंगे कि कल्याण है। बाबा कहता है ये जो मैं कहता हूँ ना कि बच्चे ड्रामा कल्याणकारी है, जो हो रहा है वो अच्छा, जो होगा इससे भी अच्छा। ये हमने अपने घरों में कैलेंडर पहले बहुत लगाए थे ऐसे, जो हो रहा है अच्छा, जो होगा अच्छा, जो होगा इससे भी अच्छा। तुम भूत क्या पश्चाताप ना करो, वर्तमान चल रहा है, भविष्य की चिंता नहीं करो। सुने ना ये वचन। लेकिन यहाँ बाबा हमको रहस्य समझाता है। बाबा कहता है ये जो संगम का युग है ये कल्याणकारी है। किन के लिए? ये उन्हीं के लिए कल्याणकारी है जो संगम पर पहुंचे हैं। जो कलयुग में है उनके लिए कल्याणकारी नहीं है ये। ना तो वो स्वयं को जानते हैं, ना परमात्मा को जानते हैं, ना कल्याणकारी युग के बारे में जानते हैं। हाँ, तो बाबा कहता है फिर दुनिया में जब कोई भी सीन होता है ना, तो ये तुम ब्राह्मण बच्चों के लिए कल्याणकारी है, उनके लिए तो बाबा कहता है दुखदाई है। इसलिए बाबा कहता है वो दुनिया है ही दुखधाम। कोई जाता है संसार से तो बाबा कहता है देखो कैसे रोते पीटते हैं फिर। लेकिन यहाँ कल्याण किनको दिखेगा? यहाँ कल्याण उनको दिखेगा जो इस समय परमात्मा से ज्ञान ले रहे हैं। हाँ, अब दुनिया में किसी की डेथ हुई, क्योंकि हम ज्ञान सुनते हैं, हम जाकर वहां ये नहीं कह सकते कि इसमें कल्याण है। सबसे पहले हमारे ही पीछे लगेंगे कि इसका चौथा बुक करो पहले, इसको तो बाद में निपटेंगे। हम किसी को नहीं कह सकते, क्योंकि ये बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाबा बच्चों से बात करता है, बाबा दुनिया से बात नहीं करता। तो बाबा हमको कहता है कि बच्चे ये जो भी सब चल रहा है ये कल्याणकारी है, क्योंकि तुमको पता है कलयुग की अति के बाद अब अंत आया और अब सतयुग की तैयारी चल रही। इसलिए बाबा कहता है अब तो विनाश होना ही है, क्योंकि तुमको पता है ना कि आगे क्या होना है, दुनिया को नहीं पता। इसलिए बाबा समझाता है कोई मरता है तो क्या इसमें भी कल्याण है? वो मर रहा है और आप कहें कि कल्याण है। बिजनेस में कोई नुकसान हो गया, ये कल्याण हुआ। माया नीचे ऊपर कर रही है, ये कल्याण है। बाबा कहता है माया भी क्या करती है? ऊपर नीचे करती है। ज्ञान सुनते हैं ना, तो ज्ञान सुनते सुनते भी हमको लगता है नहीं, हमारी स्थिति, टायर की जो हवा है वो बार बार निकल जाती है, उमंग उत्साह खत्म हो जाता है, मुरली सुनने का भी मन नहीं करता, सुबह उठने का भी नहीं करता। तो बाबा कहता है जो ये माया भी तुमको ऊपर नीचे करती है, क्या इसमें भी कल्याण है? सोचना कभी, बाबा तो जवाब दे देता। बाबा कहता है कि बच्चे हर बात में कल्याण है, तो क्या इसमें भी कल्याण है? बाबा कहते हैं हाँ बच्चे, इसमें भी कल्याण है। क्या कल्याण है? बाबा कहता है माया आपको अनुभव कराती है। अगर किसी ने अखाड़े में जाके कुश्ती लड़ी ही नहीं होगी, तो कोई जीत और हार के बारे में क्या जानेगा, क्या बताएगा किसी? तो माया के साथ मलयुद्ध करेंगे, 2 बार नीचे गिरेंगे, तो पता तो चलेगा ना कि झटका कितनी जोर से देती है माया। माया में कितनी ताकत है, कैसे हमारी स्थिति गिरा देती है। तो फिर उठने के लिए हमको उतना बल भी तो चाहिए। जब वो माया पंजा मारती है तो हमने सामने वाले की ताकत का पता चलता है कि इसके अंदर कितनी पावर है। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे इसमें भी कल्याण, लेकिन तुम मार खा के गिरो नहीं। बाबा कहता है जब रणभूमि में जाता है ना शूरवीर, वो बाबा कहता है रणभूमि को पीठ नहीं दिखाते, या मर कर आते हैं या मार कर आते हैं।
पीठ दिखाना बाबा कहता है शोभा नहीं देता जो सूरमा है। तो बाबा कहता है खुद को सूरमा समझते हो, महारथी समझते हो। इसमें भी कल्याण है कि माया आपको अनुभवी बनाती है, तो ड्रामा में भी अटल निश्चय हो। बाबा कहता है बच्चे अगर पक्की तैयारी है तो बाबा कहता है 3 निश्चय आपके पक्के होने चाहिए, पहले बाप में, दूसरा स्वयं में, और तीसरा बाबा कहता है ड्रामा के अंदर। ड्रामा में कोई भी सीन आता है, बाबा कहता है किंतु परंतु नहीं, ये क्यों हुआ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये ऐसा भी वक्त आ जाएगा। बाबा कहता है बच्चे ऐसा भी वक्त आएगा, आज अपनी खटिया पे सोते हो, ऐसा भी वक्त आएगा खटिया नहीं मिलेगी, तकिया नहीं मिलेगा, सो सकोगे? ऐसा भी वक्त आएगा। बाबा कहता है ये मत कहना कि नींद नहीं आई, आज टांग में दर्द, आज कमर में दर्द, आज सर में दर्द। वक्त बाबा कहता है सब आएगा, लेकिन तुमको अभ्यास करना है। हो सकता है ना भी आए, हो सकता है ना भी आए। बाबा कहते हैं साधन है यूज कर लो, लेकिन नहीं है साधन, बाबा कहता है कंप्लेंट नहीं, कंप्लेंट नहीं। क्योंकि जो दिव्य आत्माएं हैं, बाबा कहता है जो पूजनीय आत्माएं हैं, वो पूजनीय इसीलिए है क्योंकि बाबा कहता है हर परिस्थिति में उनकी जो स्थिति है वो सम है, ऊपर नीचे नहीं हुई। आप देखो 3-4 दिन पुरानी बात है, हम जब वॉक पे गए ना सुबह, तो हमने देखा इस्कॉन मंदिर है हमारे यहाँ पर, उसकी पार्किंग पे एक लेडी लेटी हुई थी, लेटी क्या सोई हुई थी, और सुबह सुबह का टाइम 6:30 का टाइम। तो आप बिलीव नहीं करोगे, उसको हमने देखा, वही मैले कुचैले से कपड़े उसके, लेकिन उसकी जो नींद थी वो शायद हमको बेड पे भी नहीं आती। पता है उसने सिराने के लिए क्या रखा था? वो छोटी सी सिल्ली आती है, ईंट नहीं, छोटी सी सिल्ली, इतना सा टुकड़ा सर के नीचे रखा हुआ था, और वो नींद में। आसपास कुत्ते भी हैं, लोग आना जाना कर रहे हैं, दिन चढ़ रहा है, लेकिन वो ऐसी नींद किसको आती है? ऐसी नींद किसको आती है? दुनिया में तो लोग कहते हैं जो खूब थकते हैं, जो खूब मेहनत करते हैं ना, उनको नींद आ जाती है। मजदूरों को देखो कैसे सोते हैं, उनके पास एसी भी नहीं है, कूलर भी नहीं है, और हमारे पास सब कुछ है, लेकिन चिंता का तकिया हमको सोने ही नहीं देता। हमारे तो जो तकिए हैं वो रुई है ना उसके अंदर, तकियों में कपास भरते हैं, रुई भरते हैं, कितने हमको शालीशान हमको बिस्तर मिले, लेकिन हमको नींद नहीं आती। बाबा कहते हैं चेक करो इसमें रुई भरी है कि चिंता भर रखी है। इसलिए बाबा हमको समझाता है कि बच्चे हर समय का आपको अभ्यास करना है, कैसा भी मिले संतुष्ट मणि आत्मा। बाबा कहता है बस संतुष्ट मणि जो है जैसा है परफेक्ट है, इसको बाबा कहता है संतुष्ट मणि आत्मा। तो ड्रामा में भी अटल निश्चय हो, चाहे देखने में बात अच्छी ना भी हो। बाबा कहते हैं चाहे देखने में बात अच्छी ना भी हो, लेकिन उसमें भी गुप्त अच्छाई क्या भरी हुई है वो परखना आना चाहिए। बाबा कहता है ड्रामा में कोई भी सीन आ गया, आपके अंदर बुद्धि की इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आप परख तो सको कि ये जो स्थिति मेरे सामने आई है मुझे बोल्ड बनाने के लिए आई है। आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसे बहुत से काम होते हैं जो हम फर्स्ट टाइम करते हैं, और हर आदमी जिंदगी में हर काम फर्स्ट टाइम तो कभी करता ही है, और फर्स्ट टाइम करने के बाद जब दोबारा चांस मिलता है तो कॉन्फिडेंस होता है उसके अंदर कि मैंने पहले किया होगा। तो बाबा कहता है बच्चे जो हो रहा है वो अच्छा, बस आपकी परखने की शक्ति होनी चाहिए। तो एक छोटी सी स्टोरी हम सुनते थे जब स्कूल जाते थे, ईश्वरम यत करोति शोभनम एव करोति, संस्कृत में स्टोरी थी कि परमात्मा भगवान जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते। तो राजा है, दिखाया है राजा है, राजा का मंत्री भी है, तो हर बात में मंत्री तकिया कलाम यूज करता है, भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। अब राजा ने प्लान किया कि सुबह होते ही शिकार पे चलेंगे, तैयारी रखना, घोड़े निकाल के रखना। जाने से पहले राजा की उंगली कट गई। मंत्री बोल पड़ा जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा को बड़ा क्रोध आया, कहता है मेरी उंगली कटी और ये देखो ये कह रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। कहता है ये मेरे साथ शिकार पे नहीं जा सकता, इसको कारागृह में बंद कर दो, सजा दो इसको कि मैं दुख पा रहा हूं, और ये कह रहा है कि भगवान जो करता अच्छे के लिए करता।
तो क्या किया, किसी और को शिकार पे साथ ले गया। अब मंत्री को कारागृह में छोड़ दिया। अब जब वहां जंगल में पहुंचा तो जंगल में घूमते घूमते शिकार का देखते देखते कि शिकार क्या करें, कहाँ पकड़ें, तो देखा जंगल के अंदर कुछ कबीले हैं, कबीले के लोग रहते थे ना पुराने समय में जंगल के अंदर। तो कबीले के लोगों ने उसको बंदी बना लिया राजा, और बोला आज हम अपनी देवी को बलि देंगे और तेरी ही बलि देंगे। तो हमें एक ऐसी बलि चाहिए जो देवी के लिए सुयोग्य हो। तू हष्टपुष्ट दिखता है और तेरे से अच्छी बलि, आज तो देवी भी प्रसन्न हो जाएगी कि राजा की बलि, क्योंकि राजा तो खुद ही आया है। कहते हैं ना मौत खुद चल कर जाती है। हाँ, तो क्या किया, उसको बंदी बना लिया। अब जब उसकी धड़ काटने लगे तो किसी ने देखा कि उंगली पे पट्टी बंधी हुई है। तो जब पट्टी देखी तो बोला ये तो बलि के योग्य नहीं है, ये तो खंडित है। तो उसकी जान बच गई। अब जब राजा घर अपने महल में वापस लौटता है तो कहता है कि भी मंत्री को बाहर निकालो कारागृह से। कहता आज इस उंगली की वजह से मेरी जान बच गई, अगर ये सुबह उंगली नहीं कटती ना तो आज तो राजा गया था। और मैं आपसे भी क्षमा मांगता हूँ कि मैंने आपको कारागृह में बंदी बना दिया। अब वो मंत्री कहता है कि भगवान जो करता है अच्छा करता है, अगर तू मुझे ले जाता अपने साथ तो मेरी धड़ कट जाती। बाबा कहते हैं बच्चे आपके अंदर ये परखने की शक्ति होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है, ये तो सुबह की बात थी, शाम तक खुल गई कि अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा हो जाता। कई बार हमारी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें आती हैं जो हमको महीनों सालों तक समझ नहीं आता कि इस बात में क्या अच्छाई, समझ नहीं आता। लेकिन बाबा कहता है बच्चे परखो उसको, कुछ ना कुछ छिपा जरूर होगा उसके। हम्म? तो यहाँ बाबा हमको समझाता है परखना चाहिए। जैसे कई चीजें होती है ना, उनका बाहर से कवर अच्छा नहीं होता लेकिन अंदर से बहुत अच्छी होती है। बाबा कहता है कई चीजों की पैकिंग ऐसे आती है कि बाहर से देखने में इतनी अट्रैक्टिव नहीं है लेकिन जब अंदर से खोलते हैं तो दंग रह जाते। बाबा कहते हैं कई बार ये परिस्थितियां भी ऐसे आती है कि तुमको समझ में ही नहीं आता कि क्या हुआ और कैसे हो गया। हम्म? तो ड्रामा की हर बात को परखने के लिए बुद्धि चाहिए। निश्चय की पहचान ऐसे समय पर आती है तब कहेंगे निश्चय बुद्धि विजय। आज की सुबह की मुरली में एक बाबा ने बहुत अच्छी बात बोली। बाबा कहता है बच्चे आपके पिछले कर्मों के अनुसार आपकी बुद्धि है, पिछले कर्मों के अनुसार, क्योंकि आत्मा के संस्कार बनते जाते हैं ना। बाबा इसलिए कहता है कि जिन्होंने कल्प पहले ज्ञान उठाया था वही सुने। माना उनकी बुद्धि आज भी, बाबा कहता है इतनी तीखी है कि वो समझ जाएंगे, उनको संशय नहीं आएगा कि वाकई इस समय भगवान आएगा कि नहीं आएगा और ऐसे आएगा। तो बाबा कहता है बच्चे आपकी जो बुद्धि है ये, इसका मदार किस पर है, आपके कर्मों पर। तो इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे तो ड्रामा की हर बात को परखने की बुद्धि चाहिए। निश्चय की पहचान ऐसे समय पर ही आती है। निश्चय की पहचान कब आती है, कहते हैं ना जब मौका मिलेगा तब आजमाएंगे। हाँ, कुछ ऐसे हमारे संपर्क होते हैं ना, हम कहते हैं मौके पर पता चलेगा कि तेरी दोस्ती कितनी सच्ची है। अच्छे दिन होते हैं तो सारे ही दोस्त होते हैं, लेकिन जब मुश्किल घड़ी आती है तब पता चलता है। मौका मिलेगा तब आजमा ले। तो बाबा कहता है आजमाने वाला तो यहाँ कोई है नहीं। आप देखो हमने तो रियल लाइफ में ये बहुत कुछ देखा हो। कोई हाथ नहीं आता। कभी तो पैसा भी बेईमान लगता है कि ये भी बहुत कुछ कहता था लेकिन पैसा भी पड़ा हुआ है लेकिन फिर भी कुछ काम नहीं आ रहा। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना रखो कि पता नहीं कौन सी कड़ी कब हमको क्या दे के चली जाए। हमको याद आ रहा है अभी एक इंसिडेंट, आज से 15-16 साल पहले पुरानी बात है। हम एम्स में थे, हॉस्पिटल में, हमारी जो लौकिक मदर है उनके साथ में। अब उनमें चलने की तो नहीं थी लेकिन व्हील चेयर पर हम उनको लेके जाते थे। अब व्हील चेयर से हमको हॉस्पिटल से वापस घर आना था। तो एम्स तो काफी लंबी चौड़ी हॉस्पिटल है, पर्टिकुलर जगह से मेन गेट तक भी आने के लिए खूब चलना पड़ता था। अंदर कोई ऑटो वगैरह मिलते नहीं, कई बार ऑटो की स्ट्राइक हो जाती थी, क्या क्या हो जाता। तो हमको आज भी याद पड़ता है, हमने बोला भी था उस समय
एक ऑटो वाले भाई आ रहे थे, हमने उनको बोला भैया ऑटो, कहते नहीं इसमें सीएनजी नहीं है। लेकिन वो बुद्धि होती है ना, उस समय काम कर जाती है, वो बाद में एहसास होता है। फिर हमने उनको बोला अच्छा आप गेट तक तो जाओगे ना, मेन रोड तक, बाहर गेट पे ही उतार दे, क्योंकि हॉस्पिटल से तो बाहर जाना ही है, सीएनजी हॉस्पिटल में थोड़ी मिलने वाली। तो बोला हाँ इतना मैं कर देता हूँ कि कहीं आपको पहुंचाऊंगा तो नहीं, गेट पर आप उतर जाना। तो हम गेट पर वहां बैठे, गेट पर भाई ने हमको उतारा। जब उसने उतारा ना, हमने अपनी मदर को बोला, मैंने कहा कभी भगवान देखा है, ये वही था। अभी इसके ऑटो में सीएनजी भी नहीं है, और हमारे लिए वो कहाँ से घूमता हुआ आ रहा था और यहाँ तक तो हमें छोड़ गया। अब यहाँ ढेर ऑटो में मिल जाएंगे। हमको नहीं पता हमारा उसके साथ पुराना क्या लेन देन था, हमें नाम नहीं पता, कुछ नहीं पता, लेकिन उस इंसान ने जो भी हमारे लिए किया आज भी हमको वो याद है ना। इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये अंतिम जन्म है, बस देना है देना है देना है, क्योंकि 84 जन्म की पारी हमको खेलनी है। किस सीन में हमको कौन कहाँ काम आएगा हमको नहीं पता। बाबा कहता है इसलिए सर्व आत्माओं के प्रति शुद्धतम, जैसे कहते हैं ना शुद्धतम देसी घी, कोई मिलावट नहीं, ऐसा बाबा कहता है संकल्प करो हर आत्मा के प्रति। और वाकई ये सच्चाई है जीवन की, आपने भी कहीं ना कुछ जरूर अनुभव किया होगा जीवन कि ऐसे समय पर भी कोई आकर साथ खड़ा हो जाता है। तो यहाँ बाबा हमको समझाता है कि तब कहेंगे निश्चय बुद्धि, क्योंकि जब बाबा कहता है जब तक आप जीवन में कॉम्प्लिकेशंस नहीं देखोगे तब तक बाबा कहता है निश्चय नहीं आ सकता, है ना। कोई आराम से एसी रूम में बैठा है, ज्ञान सुने जा रहा है, पेपर कभी कोई दिया ही नहीं बच्चे ने स्कूल में जाके, और माँ बाप को आकर बोले मैं पास हो गया, माँ बाप कहेंगे दिखा रिपोर्ट कार्ड, कौन सा पेपर दे के आया, कितने नंबर आए, कौन सी रैंक आई, वो कहेगा नहीं मैं बस पास ही हूँ, तो मानेंगे हम। बच्चों के स्कूल में पेपर ना हो, 2 साल से स्कूल बंद थे, ऑनलाइन सब कुछ हुआ, हम जानते थे बच्चे पेपर कैसे दे रहे, माएँ साथ में बैठती थी और सारा आंसर बता देती। हाँ तो क्या कहते हैं 2 साल बच्चों के कुछ बुद्धि में चढ़ा ही नहीं। इसलिए बाबा कहता है बच्चे पेपर दो, पेपरों से नहीं भागो, जितना बड़ा पेपर बाबा कहता है उतना तुम्हारा पद बाबा कहता है निश्चित होता है। तो बाबा कहता है गेम खेलते हो ना, गेम के लेवल आते हैं, कैरम खेलो, चेस खेलो, लूडो खेलो, हर गेम के लेवल बढ़ते चले जाते हैं, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जाती हैं गेम में। तो बाबा कहता है फिर तुम क्यों दुखी होते हो, अच्छी बात है ना, गेम आप और लेवल बढ़ाते चले जा रहे हो। एक मुरली में बाबा ने बड़ा सुंदर बताया, बाबा कहता है जब तक तू पहला लेवल नहीं पार करेगा दूसरा लेवल तुझे दूंगा ही नहीं। तो पहला लेवल बाबा ने बताया, सोचो कोई एक पर्टिकुलर आत्मा है और आप उसको देखकर रोज इरिटेट होते हो, ये है पहला राउंड गेम का, रोज इरिटेट हो रहे हो, बाबा कहता है दूसरे दूसरे आप लेवल पे जाओगे ही नहीं, मैं जाने ही नहीं दूंगा। जब तक उस आत्मा को भी बाबा कहता है आप एक्सेप्ट नहीं करते तब तक गेम का सेकंड राउंड तुम्हारे लिए नहीं खुल सकता। इसलिए बाबा कहता है ये जो भी जीवन में आ रहा है ना, ये लेवल्स हैं, इनको क्रॉस करो, शक्लें नहीं देखो इधर उधर उसकी इसकी, सबके पेपर अलग अलग आएंगे, सबके पेपर अलग अलग आएंगे। हम बोर्ड के जब पेपर देने जाते थे तो उस जमाने में तो 4 सेट भी कर दिए थे ABCD, अब कौन किससे पूछे कि इसका आंसर बता और उसका बता। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे सबका जीवन भी अलग, जीवन की कहानी भी हम सबकी अलग, हम सबके अनुभव भी अलग अलग। बाबा कहता है तुम्हारे पेपर भी अलग, तुम्हारा भाग्य भी अलग, तुम्हारे कर्म भी अलग, तुम्हारी सोच भी अलग, तुम्हारी बुद्धि भी अलग। इसलिए बाबा कहता है तुम सब बच्चे नंबरवार हो। तो ये नहीं सोचना कि पेपर एक जैसा आएगा, पेपर बाबा कहता है अलग अलग आएंगे, ये ब्यूटी है ड्रामा की। तो आगे बाबा समझाता है दर्द में भी तड़प रहे हो और कहेंगे वाह ड्रामा वाह। ये तो थोड़ा टफ हो गया। एक तरफ दर्द हो और दूसरी तरफ कोई बोले कि वाह ड्रामा वाह, लेकिन करने वालों ने ये लेवल भी क्रॉस किया है। यज्ञ में हिस्ट्री है, प्रमाण है कि करने वालों ने इस लेवल को भी हंसते हंसते क्रॉस किया है कि शरीर में कहीं दर्द है। हाँ तो देखो जब दर्द होती है ना शरीर में हम सबको, क्योंकि शरीर के पेपर ऐसी चीज है
जो बच्चे से लेकर बूढ़े तक, आज दुनिया में कोई नहीं है जो दवाइयाँ, गोलियाँ, इंजेक्शन नहीं खाता। सब कुछ एक छोटे से बच्चे से लेके बड़ा बुजुर्ग। रोटी हम खाएं ना खाएं लेकिन दवाइयाँ हमको खानी पड़ती। तो यहाँ बाबा हमको क्या कहता है, दर्द में तड़प रहे हो और कहेंगे वाह ड्रामा वाह, या उस समय चिल्लाएंगे। बाबा कहता है क्या करोगे, चिल्लाओगे या चला लोगे, क्या करोगे। बाबा कहता है जो आत्मा ज्ञानी होगी ना वो चिल्लाएगी नहीं, वो चलाएगी, क्योंकि उसको पता है कि मेरे शरीर पर कोई पेपर आया है, ये क्रॉस तो मुझे ही करना पड़ेगा। सोचो कोई करहा भी रहा है, चीख पुकार कर भी रहा है, हॉस्पिटल की बातें हैं। हॉस्पिटल में कई पेशेंट जो ज्यादा उछलते हैं ना, जो स्टाफ वहां का होता है, नर्सिंग स्टाफ, अदर स्टाफ, वो डांट के जाते हैं पेशेंट, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो सबको, डिस्चार्ज कर देंगे तुमको, बाहर निकाल देंगे यहाँ से। वो भी नहीं झेलते जिन्होंने 24 घंटे वही अस्पताल में रहना हो। बाबा कहता है इसलिए बच्चे, जो ज्ञानी आत्मा होगी वो तो चिल्लाएगी, वो चलाएगी। उसको समझ मिल गई कि अच्छा है ये अंतिम जन्म, मेरा पेपर आया है और मुझे इसको हिसाब से चुकतू भी करना पड़ेगा। तो बाबा यहाँ समझाते हैं, हाय बचाओ बाबा ये तो नहीं कहोगे। कई बार तो हमने यहाँ तक देखा है, क्योंकि भक्ति काल में हमको भगवान से बहुत उम्मीदें रहती हैं कि मेरे जीवन में ये सब आया ही क्यों, मैंने इतनी पाठ पूजा की, इतने तप किया, व्रत किए। तो लोग क्या करते हैं, मंदिरों की फोटोएं भी तोड़ देते कि मेरे घर में तेरे लिए कोई जगह है। दिल से उतरा तो मंदिर से भी उतर गया। तो बाबा कहता है बच्चे बाप के लिए तो ऐसा नहीं सोचते हो। बाबा तो हमको रोज कहता है कि मैं खुद ड्रामा में बंधायमान हूँ, मैं खुद एक एक्टर हूँ, और ड्रामा में जो मेरा पार्ट नूंद है मैं वो करने आता हूँ बस। बाकी बाबा कहता है जो ड्रामा चल रहा है ये एक्यूरेट चल रहा है। ड्रामा में बाबा कहता है कोई कमी है ही नहीं। क्यों कमी नहीं है, क्योंकि बाबा कहता है ये ड्रामा बाप को पसंद है। तो बाबा कहता है जो चीज बाप को पसंद है वो बच्चों को पसंद क्यों नहीं आए। भगवान को ड्रामा पसंद। तो बाबा कहता है कि बच्चे इस समय तुम बच्चे किसके बने, सुखदाता के बच्चे, दुखी हो ही नहीं सकते। इसलिए बाबा हमको रोज एक ही चैप्टर पक्का कराता है, हर क्वेश्चन का एक ही आंसर है। शरीर पर पेपर आया, याद रखना कि ये शरीर है और मैं आत्मा अलग। धन का पेपर आया, याद रखना कि किसको किसको धन की दिक्कत हो रही है, शरीर को कि मुझे। मुझे जो धन चाहिए था वो तो मिल गया, बाकी ये धन थोड़ा कमती बढ़ती भी होगा तो साथ तो बोरा भर के लेने ही जाना था। संबंधों से दर्द मिला, दुख मिला। बाबा कहता है ये संबंधों को पहचानो। अंतिम समय बाबा कहता है यही तेरी पैकिंग करने वाले। आज तू मुख से राम नहीं कहता, अंत समय ये परिवार खड़ा होके बोलेगा बोल राम। ये बाबा कहता है तेरे को याद मेरी ही दिलाएंगे, और लास्ट में फिर कहेंगे भगवान को प्यारा हुआ। इनको प्यारा नहीं हुआ जिनकी पूरी जिंदगी हम खुशामद करते रहे, जिनके हम प्यार में पागल बने रहे, इनके प्यारे हम नहीं बनेंगे लास्ट। ये हमको कहेंगे भगवान के प्यारे हो गए। बाबा कहता है मेरे प्यारे बनना कोई मासी का घर नहीं है। जिंदगी भर बाबा कहता है तुमने समय इसको दिया, श्वास इसको दी। बाबा कहता है वफादारी इनके साथ निभाई, 23 घंटे इनको दिए, और लास्ट में कहते हो भगवान को प्यारा हो गया। बाबा कहता है मेरा प्यारा बनने के लिए वैसा काम भी तो करो। दुनिया के प्यारे बनते हो, कितना काम करते हो उनका, पूरी जिंदगी बच्चे पालते हो, खिलाते पिलाते हो, प्रॉपर्टी देते हो, रिश्ते निभाते हो। हटते हो कहीं पीछे? कहीं पीछे नहीं हटते। शादियों में भी जाना है, दुख सुख में भी जाना है, घुमाने फिराने भी बच्चों को लेके जाना है, तो वहां तो प्यारे बन के दिखाया हमने। जेब में पैसे नहीं होते, कर्जा लेके भी चले जाते। ये बच्चों का दिल रखना। बाबा कहता है बाप को कहीं खड़ा किया पलड़े में, चेक करो। बाबा कहता है 2 पलड़े, उनको 23 घंटे और बाप को 1 घंटा, वो भी मन मार के। और लास्ट में क्या कहते हो, भगवान को प्यारा हुआ। बाबा कहता है मुझे तो वही प्यारे होते हैं जो जग से न्यारे बन जाते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, भगवान को कौन प्यारे बने। बाबा कहता है जब तुम मेरे प्यारे बनते हो ना, तो बाबा कहता है फिर तुम दुनिया के भी प्यारे बनते हो। क्यों?
भगवान का प्यारा बनने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? अपनी क्लींजिंग करनी पड़ती है ना? और दुनिया में एक लॉ है, कहते हैं हमेशा ऑपोजिट चीज हमको अट्रैक्ट करती है ना? आज देखो सबके अंदर गुस्सा है, सब में क्रोध है, सब में लालच है, मुझ में भी है। तो मुझ में कोई अट्रैक्शन थोड़ी है दुनिया के लिए, लेकिन हाँ, जिस दिन मैं इन चीजों को छोड़ दूंगी तो लोग कहेंगे कि ये ऑर्डिनरी तो नहीं है। तो बाबा कहता है बच्चे, जब तुम पब्लिक से बाहर निकलते हो ना, तब पब्लिक का अट्रैक्शन बनते हो, है ना? आज दुनिया में देखो लोग घूमते हैं फिल्म स्टारों के पीछे। अमिताभ बच्चन वहां आया, कैटरीना कैफ वहां आई, क्यों? क्योंकि कुछ चीजें हैं जो ऑर्डिनरी लोगों के पास नहीं है, ना वो नाम है, ना वो फेम है, ना वो ब्यूटी है। तो बाबा कहता है मैं भी तो तुझको ब्यूटीफुल बना रहा हूँ। दुनिया की ब्यूटी तो देखो, बाबा कहता है 5-10 साल की ब्यूटी है, वो भी बिना मेकअप के नहीं दिखती। बाबा कहता है उनकी तो ब्यूटी ऐसी। हाँ, लेकिन जो ब्यूटी बाबा हम आत्माओं को देता है, ये बाबा कहता है तुम्हारी इतनी ब्यूटी है कि 63 जन्म, बाबा कहता है मंदिरों में तेरे दर्शन के लिए लोग लाइनें लगाएंगे। आज रेखा कितनी भी सुंदर है, माधुरी दीक्षित कितनी भी सुंदर है, जूही चावला कितनी भी सुंदर है, हम उनको देखने के लिए कोई जाके लाइन नहीं लगाता। लगाता है कोई लाइन? उनकी जो ब्यूटी है वो एक्सटर्नल है, उन्होंने बिजनेस किया है और कमाया है पैसा। लेकिन जो हमारी ब्यूटी है ये बिजनेस करने के लिए नहीं है, ये दूसरों को कुछ देने के लिए है, उपकारी बनने के लिए, है ना? तो दे रही है देवी देवते। इसलिए बाबा कहता है तुम्हारे मंदिरों में देखो कितनी भीड़ है। तो दर्शन के लिए लोग जा रहे हैं, क्यों? है तो देवी के भी 2 आंखें 2 हाथ और हमारी भी, लेकिन डिफरेंस कहाँ आ गया? डिफरेंस आ गया यहाँ पर। तो बाबा कहता है उसके लिए तुमको 1 घंटा बाप के साथ बैठना पड़ेगा। पार्लर में भी तो लोग जा जाकर बैठते हैं, 1-1 2-2 घंटे लगाते हैं पार्लर में, पसीना आता है, सारा मेकअप बाहर। हम्म, लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये तेरी ब्यूटी है, ये बिना बाप के तुझे कोई दे ही नहीं सकता। क्योंकि दुनिया में भगवान ही एक ऐसा है जो हम कहते हैं निराला है जी जग से। अब देखो, भगवान एक ऐसी शख्सियत है, हम में से सब ज्ञान सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा थोड़ा लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करते हैं। हम में से अगर कोई ज्ञान छोड़ के चला जाता है ना, तो हमारे बाप की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इतना न्यारा है। हम्म, क्यों? इतना न्यारा क्यों है? बाबा कहता है कि बच्चे एक पेड़ पर अगर 4 पत्ते गिरे तो 40 नए भी आएंगे, क्योंकि सृजन कर रहा है पेड़। परमात्मा भी इस समय सृजन कर रहा है। हम क्लास में नहीं आएंगे, हम मुरली नहीं सुनेंगे, ये स्कूल बंद नहीं हो जाएगा। ये भगवान का काम है, ये तो सिरे चढ़ेगा ही चढ़ेगा। कोई माई का लाल नहीं जो इसको रोक लेगा। लेकिन बाबा कहता है हाँ, जो निमित्त बनेंगे, बाबा कहता है लोग दर्शनीय बनेंगे, तीर्थंकर बनेंगे, लोग तुमको देखेंगे कि अच्छा ये राम काज करीबे को आते हो, प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। बाबा कहता है ये तुम्हारे लक्षण होने चाहिए अभी, कि तुम राम काज करीबे को आतुर होने चाहिए हो, जैसे हनुमान को दिखाया। हनुमान का पोस्चर देखना कभी। हाँ, एक घुटना कैसे है और एक कैसे है, जैसे हम खो खो खेलते हैं ना, खो खो खेली होगी सबने, तो कैसे तैयार बैठते हैं कि जैसे ही खो मिलेगी तो भागना है। हनुमान भी ऐसे ही बैठा हुआ है कि राम जैसे ही खो बोलेगा मुझे भागना है, एवर रेडी किसी भी काम के लिए। तो बाबा कहता है कि बच्चे ये मैं तुझको देना चाहता हूँ, ये देना चाहता हूँ, ये ब्यूटी तुमको देना चाहता हूँ। तब जाके लोग मंदिरों में गाते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, कि तू ज्ञान का भी सागर है, गुणों का भी सागर है, लेकिन लेके कहाँ से आया? कहाँ से लेके आया? था तो बंदर ही, लेकिन बंदर ने पढ़ाई पढ़ी, जैसे आप और हम सब मंकी है अभी यहाँ पर। बंदर की एक विशेषता है, बंदर के पास पूंछ होती है बड़ी लंबी। बाबा कहता है बच्चे ये लंका दहन करने से पहले इस पूंछ को आग लगानी पड़ेगी। सोचो, कभी हमने सोचा भी नहीं है कि जिस लंका को हनुमान ने आग लगाई थी, पहले पूंछ को आग लगाई। इसलिए बाबा कहता है बच्चे पहले अपने अहंकार को भस्म कर ले, तो ये सोने की लंका जली पड़ी है, फिर तेरे किस काम की है?
इसलिए बाबा हमको समझाता है कि बच्चे, जब निश्चय है तो संशय का नाम निशान नहीं। कोई भी परिस्थिति हलचल में आपको ला नहीं सकती। कोई भी चीज ज्यादा हलचल में आ जाए, हिलती डुलती रहे तो टूटेगी ना। कोई चीज रोज खड़कने लग जाए, हमारा भरोसा अगर रोज डगमगाने लग जाए, कभी ड्रामा पर, कभी खुद पर, कभी बाप पर, तो बाबा कहता है फिर ये देर सवेर टूटना ही है। हमारी स्थिति कैसे है? थर्मामीटर देखा है ना? थर्मामीटर में पारा होता है। अगर थर्मामीटर टूटता है तो पारा दिखता ही नहीं कहाँ गया। बस वही है हम। बाबा कहता है इतनी नाजुक स्थिति है तुम्हारी। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, बाप के संग में बैठो और संग तोड़ एक संग जोड़ो। क्योंकि इस समय दुनिया में बाबा कहता है हर एक आत्मा कहाँ है? कलयुग में जी रही है। और चाहिए। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे, तुम्हारी लाइफ में और नहीं होना चाहिए। पाना था सो पा लिया। जिसको भगवान मिल गया, चाहिए कुछ उसको? उसको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, ये महावाक्य सिर्फ बोलने और सुनने तक नहीं, हमको अपने जीवन में इस प्राप्ति का अनुभव होना चाहिए। पता चलना चाहिए कि हाँ, मुझे कोई चीज मिल तो गई। सुनने सुनाने की बात नहीं कि मुरली का पॉइंट याद है जी, बाबा कहता है पाना था सो पा लिया। नहीं, बाबा कहता है आपको महसूसता है कि मैंने जो पाना था, ये मेरा अंतिम जन्म तो सफल हो गया। अब पुरुषार्थ होए ना होए, जिंदगी और आगे है या नहीं, लेकिन मुझको जो चाहिए था वो मुझको मिल गया। मेरी बल्ले बल्ले है, साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करो। बस बाबा कहता है बस इतना फॉर्मूला तेरे को पक्का होना चाहिए कि अगर मैं भगवान के साथ बैठ गया तो मेरी बल्ले बल्ले है। इसलिए बाबा हमको कहता है ऐसी आत्माएं अटल राज्य की अधिकारी बनती हैं। अधिकारी वही बनते हैं जो यहाँ संगम पर अचल अडोल रहते हैं। बाबा कहता है बच्चे, अगर सतयुग में तेरे को अचल अडोल राज्य करना है तो संगम पर बाबा कहता है करके दिखाना पड़ेगा बाप को। पहले प्री बोर्ड देना पड़ेगा यहाँ पर, उसके बाद बाबा कहता है तेरे को फाइनल में बिठाऊंगा फिर। लेकिन हम तो प्री बोर्ड में भी हिलते हैं। बाबा कहता है ये तो प्री बोर्ड है, अभी चाहे तो खुद को बाबा कहता है और अभी इंप्रूव कर सकता है, अभी समय है तेरे पास। तो बाबा यहाँ हमको समझाते हैं आज निश्चय है कल डगमग हो जाए, इसको कहेंगे खंडित होना। खंडित चीज तो कभी पूजी नहीं जाती, तो म्यूजियम में भले ही रख देते हैं लेकिन पूजा नहीं होती। बाबा कहते हैं जो पुरानी मूर्तियां होती है ना, देखते हैं हम, कॉपर की हैं, कांसे की हैं, तो म्यूजियम में रखते हैं, देखते हैं लोग उसको आकर। महंगी भी खूब होती है, लेकिन बाबा कहता है उनकी पूजा थोड़ी होती है, उसको तो लोग देखते हैं बस। हाँ, तो बाबा कहता है फिर जो खंडित है माना, खंडित मूर्ति माना क्या? हम देखते हैं ना, बाहर जाते हैं पेड़ों के पास, लोग टूटी हुई मूर्तियां रख देते हैं, कहते हैं ये खंडित हो गई, अब इसकी पूजा नहीं कर सकते। तो ये पहचानना कि ये खंडित क्यों हुई। जब जब हमारा बाप पर से निश्चय उठेगा, ये मूर्ति खंडित हो जाएगी। जब जब हमारा अपने पर से निश्चय उठेगा, ये मूर्ति खंडित है। मूर्ति माना मैं आत्मा, ये अमूर्त है। बाबा कहता है जब जब तुमको संशय आया बाप पर, ड्रामा पर, खुद पर, बाबा कहता है ये मूर्ति बार बार खंडित होती जाती है। बाप आता है इसको रोज तराशने के लिए, लेकिन बाबा कहता है जब तुम्हारा भरोसा डगमगाता है बाप पर, निश्चय डगमगाता है, बाबा कहता है फिर ये मूर्ति खंडित हो जाती है। चैतन्य शक्ति में आत्मा, बाबा कहता है अगर तेरी चैतन्यता बाहर की तरफ बह गई, देखो चैतन्य आत्मा माना क्या, ये सिर्फ एक शक्ति है। जैसे हम भगवान के लिए कहते हैं ना कि भगवान एक एनर्जी है, ऐसे में आत्मा भी एक एनर्जी हूँ। कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई बल्ब जल रहा है अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं। इस समय जो हम सोच रहे हैं, जो हमारा विचार चल रहा है ना, वही हमारी आत्मा बह गई। जैसे बह गई, विचार बह रहे हैं, दिखते नहीं? दिखते। ये आत्मा ही बह रही। अब ये आत्मा कहाँ बह रही है? क्या इस समय ये इसका सारा फोकस मुरली पर है? तो ये बहुत कुछ रिसीव करेगी। अगर मन में कोई और ख्याल आया कि 9 से 9:30 हो गए, देर हो रही है, ये काम करना है, वहां जाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, तो ये धारा कहीं और बह गई। ये धारा है, ये है विचारों की धारा, इसी को हम आत्मा कहते हैं। बाकी भ्रिकुटी के बीच में जब हम कहते हैं कि मैं ध्यान में बैठती हूँ,
मैं आत्मा सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूं। तो हमने क्या किया, अपने फोकस को यहाँ लेकर आ गए। बाहर जो विचार चल रहे थे उसको लपेटते लपेटते हम वापस यहाँ ले आए अपनी मेन पोजीशन पर, कि तू वापस आ जा घर पे। घर पर आ और घर पर बैठकर उसको याद। तो अभी तो वो बाजार में घूम रही है चैतन्य शक्ति आत्मा, भले ही शरीर यहाँ बैठा। तो बाबा कहता है यही तुम चेक करो कि ये चैतन्य शक्ति कहाँ कहाँ घूमती है। कभी किसी की कमियां ढूंढने लगती है। ये आत्मा है, इसको आत्मा कहते हैं। और कोई नहीं है कि यहाँ कोई स्टार पड़ा हुआ है अंदर, कोई स्टार वगैरह नहीं पड़ा हुआ। इसलिए बाबा कहता है अंतमति सो गति। इसका मतलब क्या, अंतमति माना जो तुम्हारा विचार होगा, जो संकल्प होगा, वो आत्मा की गति हो जाएगी। ये है वास्तव में आत्मा। तो हम कहते तो जरूर है कि मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु, लेकिन वास्तव में वो हम क्या करते हैं, आत्मा को घर बुलाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं, जब मौत आती है ना तो आत्मा उसको ये घर पे मिलती है। ये घर पे होती ही नहीं। ये कभी बच्चों में लटकी हुई है, कभी दुकान धंधे में लटकी हुई है, कभी बाजारों में है, कभी गोलगप्पे की दुकान पर है। जो जो इसकी आसक्तियां हैं ये वहीं पर है बस। तो मौत आती है, वो उसका इंतजार करती है कि ये अंदर आए तो मैं इसको लेके चल। ये युद्ध चलता, मौत खींचती है उसको कि चल यहाँ से, चल चल चल। वो जाना ही नहीं चाहती। दीदी मेरी तो कितनी इच्छाएं थी अभी, आप इतनी जल्दी कैसे आ गई, मुझे तो कितने काम करने थे, मैं नहीं जाना चाहती। लेकिन वो मौत कहती है कि नहीं, चलना तो पड़ेगा। इसलिए कहते हैं मौत को कोई टाल नहीं सकता। तो बाबा कहता है बच्चे हर दिन को अपना अंतिम दिन जानो। हर घड़ी बाबा कहता है एवर रेडी। तो आगे बाबा ने समझाया, निश्चय बुद्धि सदा ही विजय की खुशी में रहते हैं। आज की दुनिया में जब विजय होती है तब बाजे बजते हैं, लेकिन निश्चय बुद्धि आत्मा के मन में सदा खुशी के बाजे बजते रहते हैं। शायद मुरली थोड़ी गंभीर हो गई, गंभीरता की तरफ नहीं जाना हमको। मृत्यु का भय नहीं। बाबा कहता है जब तुमने ये जान लिया ना कि मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं, तो मृत्यु किसकी है। वो तो कह रहा है अंतमति सो गति। गति भी तो बता रहा है कि आगे भी तो जन्म लेना है तुम्हें। तो सोचो, अगर पिछले जन्म में हम मर चुके होते तो आज यहाँ मुरली सुन रहे होते। कहीं से मर के तो यहाँ आए हैं ना, यहाँ जन्म लिया हमने। पिछली बार तो कहीं मरे होंगे ना। तो बाबा कहता है बच्चे अगर पिछली बार मर चुके होते तो आज यहाँ बैठ के मुरली सुनते। इसका मतलब तो मैं नहीं मरी, मैं जिंदा हूं और मैं हमेशा ही जिंदा रहने वाली। लेकिन हाँ, डर क्यों लगता है। डर हमको इसलिए लगता है क्योंकि बाबा कहता है कि बच्चे ये मैं और मेरा है ना, ये तुमको दर्द देता है। दुनिया में मौत तो कितनी होती है हम कभी सोचते भी नहीं, लेकिन जब अपने पर आती है तब तड़प लगती है कि ये क्या हो। इसलिए बाबा कहता है ये मैं और मेरा अभी ट्रस्टी बनकर जियो। ये शरीर भी तेरा नहीं, ये मन भी तेरा नहीं। सब कुछ बाबा कहता है बाप के अर्पण। क्योंकि बाबा कहता है मैं तुमसे ये लेकर क्या करता हूँ, तुमको रिटर्न करूंगा। तुमसे बाबा कहता है मैं क्या ले रहा हूँ, कखपन ले रहा हूँ। एक मुरली में बाबा कहता है बच्चे ये तन तेरा, ये तन मुझे दे दे। बाबा कहता है अपने तन को देखना जरा, कितनी तो बाबा कहता है इसमें बीमारियां हैं, है कि नहीं, है ना बीमारियां। बाबा कहता है ये बीमार शरीर तेरे से मांग रहा हूँ कि ये तू सोच, ये शरीर मैं नहीं हूँ। बाबा कहता है तेरा मन, तेरा मन में कितनी चिंताएं हैं, उदासी है, परेशानियां हैं, तनाव है। बाबा कहता है ये मन जिसके 1000 टुकड़े हुए पड़े हैं। दिल एक ही है लेकिन बटा कितनी जगह हुआ है। थोड़ा मम्मी पापा में, थोड़ा भाई बहनों में, थोड़ा यारी दोस्ती में, थोड़ा बच्चों में, थोड़ा पैसों में। बाबा कहते हैं तेरे दिल के भी टुकड़े 1000 हैं, मैं फिर भी मांग लेता हूँ कि चल दे दे, कोई बात, मैं इसको प्योर करके दे देता हूँ। और बाबा कहता है तुम्हारा धन, बाबा कहता है तुम्हारे धन में भी वो शक्ति नहीं है आज। आज से कुछ साल पहले जब हम छोटे होते थे ना, तो 5-10 रुपए में बहुत सारी चीजें मिलती थी खाने की। आज 10 रुपए में बस एक वो चिप्स का पैकेट मिलता है, उसमें भी आधी हवा होती है। तो क्या दिखाया, धन की शक्ति भी कम होती चली गई, है ना। पहले कम पैसों में चीजें बहुत मिलती थी, आज चीजें कम मिलती हैं और पैसे देखो चौगने जाते हैं, शायद उससे भी ज्यादा जाते हैं। तो धन में हमारे कोई पावर नहीं है अभी।
और इसी पावर के पीछे हम सारा दिन भागते हैं कि कल को कोई एक्सीडेंट हुआ, कुछ हुआ तो पैसा तो काम आएगा। बाबा कहता है जिस नियत से कमा रहे हो ना पैसा, उसी नियत में ये लगेगा। क्यों नहीं हम सोचते कि हम पैसा कमाएं और हम दुनिया में अच्छे काम करें। हम ये सोचते हैं पैसा कमा ले, एक पॉलिसी खरीद लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, एक्सीडेंटल पॉलिसी। तो बाबा कहता है तेरे संकल्प से तेरी सृष्टि है, तुम ही प्लान कर रहे हो तुम्हारे जीवन। इसलिए बाबा कहता है कि कैसा सोचो, लाइट रहो, लाइट सोचो। आगे फिर बाबा ने समझाया, सबसे बड़े से बड़ा खजाना खुशी का अभी तुमको मिलता है, संभालना आता है। खजाना तो बाप बच्चों को दे देता है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे तेरे को संभालना आता है। पुराने लोग क्या करते थे, रुमाल को 2-2 3-3 गांठ बांधते थे, एक नोट होता था। और आज बाबा कहता है संभालना आता है खुशी का खजाना। ऐसा नहीं कि मेहमान बनकर माया आई और तेरे, बाबा कहता है, घर से तेरा ही सामान लेके चली गई। ऐसा मेहमान नहीं बुलाना, बाबा कहता है, जो तेरे घर में जाकर चोरी करे। तो बाबा कहता है संभालने की विधि आती है ना। हाँ, ध्यान से सुनना। अब खुशी का खजाना हमारे पास है। बाबा देखो, हम 1 घंटा मुरली सुनते हैं ना, तो हमको बहुत अंदर से उमंग उत्साह जागता है कि हाँ, ये बात तो बाबा ने कितनी अच्छी समझाई है। अब बाबा कहता है ये जो खुशी का पारा मैं तुझे चढ़ाता हूँ ना, इसको बाबा कहता है संभालने की विधि सुनो अभी। तो बाबा हमको विधि समझा रहा है। क्या विधि समझाई? देखो, दुनिया में हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई चीज है, सपोज मोबाइल समझ लो, या कोई भी ऐसा वैल्यूएबल आर्टिकल जो हम कैरी करते हैं, तो हम कई बार क्या करते हैं, दाएं बाएं जाते हैं ना, तो अपने किसी नोन टू को देते हैं, बड़े बुजुर्ग को, कि मम्मी इसको संभाल लेना, मम्मी पापा इसको रख लो, मैं आपसे ले लूंगा। करते हैं ना ऐसे। किसी सिक्योर जेब में हम अपनी चीज छोड़ देते हैं कि आप रखो इसको, चाहे वो मोटा कैश हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे कोई भी चीज हो ऐसी। तो बाबा भी हमको यही युक्ति समझाता है। बाबा कहता है बच्चे, इस समय क्या करना, संभालने की विधि है बाप को सदा साथ रखना। जब खुद नहीं संभाल सकते ना, तो हम चीज बड़ों को दे देते, कहते हैं आप इसको संभाल के रखो, मैं आपसे ले लूंगा। बेफिक्र हो जाते हैं फिर। क्योंकि पता है कुछ भी हो जाए ये मेरी चीज नहीं घूमने देगी। तो बाबा कहता है बाप को साथ रखो। बाप साथ है तो बाप का साथ ही बड़े से बड़े सेफ्टी का साथ है। हम राह चलते को अपनी चीज नहीं पकड़ा देते, किसी पहचान वाले को देते हैं कि कल को इधर उधर करी तो इसकी खैर नहीं। तो बाबा कहता है कि बच्चे, बाप को क्या करो, साथी बनाओ, और बाबा को बोलो बाबा इसकी सेफ्टी आपको करनी है। तो बाबा कहता है जहां बाप बैठा है वहां माया आएगी ही नहीं, आएगी माया। इसलिए दिखाया है, जब रामायण में सीता ने सोने का मृग देखा था ना, तो सबसे पहले राम को ही भगाया कि जाओ ये सोने का मृग लेकर आओ, क्योंकि रावण के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि राम के अंदर कुटिया में रहते रहते वो सीता का हरण कर जाता। बाबा कहता है माया भी यही खेल खेलती है तुम्हारे साथ। तो बाबा कहता है तुम सीता की तरह धोखा मत खा लेना। सीता से तो भूल हुई, लक्ष्मण रेखा भी पार कर गई। तो बाबा कहता है बच्चे, माया भी बड़ी चतुर है, आने में वो भी कम नहीं है, भेष बदल बदल कर आती है। तो रावण देखो ना, साधु का वेश बनाकर आ गया। कमजोरी जानता था सीता की, क्या कमजोरी थी? हाँ, दान पुण्य वाली आत्मा। पुराने लोग कहते थे घर में कोई मांगने आए ना तो खाली नहीं जाने देना। लेकिन आजकल, आजकल का समा कैसा, हाँ, लोग घर में घुसते हैं, कुछ सुंघा के निकल जाते हैं। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे, सदा मस्तिष्क पर तिलक, विजय का तिलक लगा हुआ हो। तो आगे फिर बाबा ने समझाया, सहन करने में माताएं होशियार होती है ना। सीता मैया की बात हम कर रहे हैं। बाबा कहता है ये तुम्हारी ही तो बात है, तुम ही, बाबा कहता है, मेरी सीताएं बैठी हो, तुम ही मेरी पार्वतियां हो। तो बाबा कहता है बच्चे, सहन करने में माताएं होशियार होती हैं, संगठन की खुशी सब कुछ भुला दे। बाबा कहता है संघ के रंग में बैठो, है ना। तो जो पुरुषार्थ हम करें, बाबा को याद करें, बाबा कहता है यूनिटी बनाकर चलो। आप देखो दुनिया में लोग क्या करते हैं, कहते हैं इकट्ठे झुंड बनाकर चलो, ताकि चोर उचक्के फिर हम पर वार नहीं कर सकते, अकेले को तो कोई भी पकड़ लेगा। तो बाबा कहता है बच्चे, यूनिटी में चलो, संघ के रंग में रखो। तो बाबा कहता है फिर इस समय क्या करना, उठो भी मौज में,
तो सो भी मौज में, फिक्रों से फारिग। बाबा कहता है कोई फिक्र आई है ना तो परखो इसको, ये माया आ रही है। माया कुछ फिजिकल फॉर्म में नहीं है, सिर्फ हमारे ही सोचने का जो हल्का तरीका है, इसको हम कहते हैं माया। हाँ, गलती हमारी होती है, हम माया पर थूक देते हैं। कमजोर संकल्प हमारा है, डर हमारे अंदर है, बेचैनी हमारे अंदर है, हम कहते हैं माया आ गई। डिसीजन हम नहीं ले पाते और हम कहते हैं माया आ गई। तो कई बार हम अपनी कमजोरियों को भी माया का नाम दे देते हैं। अब बाबा कहता है इतनी तुम्हारे अंदर बुद्धि होनी चाहिए कि परिस्थिति और स्वस्थिति में डिफरेंस तो कर सको। अब बाबा हमको रोज कहता है बच्चे रोज मुरली सुनो, मुरली कभी मिस नहीं करो, जब तक जीना है तब तक ये ज्ञान का अमृत पीना है। हाँ, लेकिन बाबा के बच्चे क्या करते हैं? बाबा के बच्चे कहते हैं बाबा माया आ गई, 4 दिन ये हो गया, 2 दिन वो हो गया। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे 6 दिन रोटी खाई थी कि माया ने तुझको रोटी भी नहीं खाने दी? कहेंगे नहीं, रोटी तो खाई। बाबा कहता है जब तुझे रोटी नहीं भूली, गाड़ी में पेट्रोल डालना नहीं भूला, तो ये ड्राइवर की हड़ताल क्यों कर दी? ड्राइवर की हड़ताल क्यों करी? ये सोचो, इस समय डाइनिंग लगा हुआ है, ये डाइनिंग टेबल पे आप और हम सब बैठे हैं, बाप के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। अब बाबा कहता है ठीक है, मैं मानता हूँ कि जब बाप डाइनिंग पे बैठा है तो तू नहीं आया, लेकिन बाबा कहता है बाद में खाना तो खा, खाना तो खा। अब देखो 9 बजे या 10 बजे हम रात को खाना खाते हैं घर में, अगर कोई हमारा मिलने वाला कोई आए, 1-1.5 घंटा बैठे, तो क्या उसके जाने के बाद हम खाना नहीं खाएंगे? या सोचेंगे कि 10 तो कब के बज गए, अब गोली मारो रोटी को? नहीं, हम कहेंगे अब तो चूहे दौड़ रहे हैं पेट में, जल्दी लेकर आ। तो शरीर की भूख तो हमको महसूस भी होती है और हम उसको फुलफिल भी करते हैं, लेकिन ये बाबा कहता है मुरली सुनने में भी भेद है। एक छोटी सी बात के साथ अपनी मुरली को आप बाबा यहाँ विराम देता है। एक छोटी सी बात, सुनने में भी भेद है। क्या भेद है? एक जैसी मुरली हम सब सुनते हैं, लेकिन भेद कहाँ है? एक शास्त्रों में एक छोटी सी स्टोरी थी, दिखाया था, सुखदेव जी है वो राजा परीक्षित को 7 दिन की भागवत सुना रहे, क्योंकि राजा परीक्षित को ये श्राप मिल चुका है कि 7 दिन के अंदर तक्षक सांप तुझको काटेगा और तुझे ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो राजा परीक्षित जिस भावना से वो कथा सुन रहा है ना, 7वें दिन उसको मुक्ति मिल गई। दिखाते हैं वहां भागवत में ऐसा कि 7वें दिन पुष्पक विमान आया और राजा परीक्षित को लेके चला। लेकिन उस सभा में और भी कितने लोग थे, सारा गांव सारा नगर सुन रहा था, सुखदेव जी कथा कर रहे हैं। तो सबने ये क्वेश्चन किया कि इतने सब लोगों ने भागवत सुनी, लेकिन पुष्पक विमान पे सिर्फ राजा परीक्षित ही गया, बाकी क्यों नहीं गए? भागवत एक ही जैसी, सुनने वाले भी सब बैठे, लेकिन फिर क्या हुआ? तो सुखदेव जी ने बताया कि सुनने सुनने में भेद है। राजा परीक्षित को ये पता था कि 7 दिन के बाद मुझे सांप काटेगा, मेरी मृत्यु निश्चित है। तुमको थोड़ी निश्चित है, तुम तो यहाँ बैठे हो कि चलो सुन लेते हैं, आज क्या सुना रहे हैं, कल क्या सुना रहे हैं, बुद्धि मंथन करेगी, ये बात सही बोली, ये गलत बोली। लेकिन राजा परीक्षित जिस भावना से बैठता था, कहते थे सारा दिन में सिर्फ फ्रूट खाता था, वो भी एक समय पर, लास्ट के दिन में उसने वो फ्रूट भी नहीं खाया। अब बाबा कहता है बच्चे ये तुम सच्ची भागवती तो सुन रहे हो अभी, 8वां दिन तो मैंने बनाया भी नहीं। हफ्ते के 7 दिन ही होते हैं ना, 8वां दिन भगवान ने नहीं बनाया, तो तुम्हारे पास भी 7 ही दिन है। नहीं सोचो कि जिंदगी बड़ी लंबी पड़ी हुई। बाबा कहता है 7 ही दिन है, ये काल का सांप भी तुझे डसने वाला, ये किसी को नहीं बख्शेगा। तो बाबा कहता है इस लगन से, इस भावना से क्या तुम ये भागवत सुनते हो कि मुझे मुक्ति चाहिए ही, और कोई उपाय नहीं है? इतनी लगन है तुम्हारी? या बाबा कहता है तुमको धंधाधोरी याद आती है इस समय? हाँ, अभी गीत सुना ना, अभी फिर से सुनेंगे, उसको ध्यान से सुनना। कई बार बाबा कहता है स्थिति बनाने में ये रिकॉर्ड भी बड़ी, बाबा कहता है हेल्प करते हैं। ओम शांति। तो आज की मुरली से एक एक पॉइंट जो भी आपको लगा कि हमको ये काम आएगा लाइफ में, वो शेयर करते हैं, ताकि वो हमारी स्मृति का हिस्सा बने और फिर हमारी स्थिति का भी हिस्सा बने। तो एक एक पॉइंट सुन लेते हैं। मीना दीदी, आपसे शुरू करते ओम शांति। हैं। ओम शांति।
चलो तो मैं चाहूंगी मुझे मुरली का टाइटल बता दो एक बार। मुरली का टाइटल है अकल्याण में भी कल्याण का सीन दिखे। ओके ओके। तो आज की मुरली में मुझे सबसे अच्छा पॉइंट यही लगा कि बाबा जी ने निश्चय बुद्धि के ऊपर बताया है। बाबा जी कहते हैं कुछ भी काम करने से पहले तुम्हें 3 बातों का स्मरण होना चाहिए, निश्चय है या नहीं है। एक तो बाबा पर, एक स्वयं पर और एक ड्रामा कल्याण पर। ओम शांति। ओम शांति। विनोद भाई जी। ओम शांति जी। ओम शांति। बाबा ने आज बताया कि माया क्या है। बाबा ने कहा कि माया हमारे जो कमजोर संकल्प है वही माया है। जब ये कमजोर हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई हम घबरा जाते हैं, और घबरा जाते हैं तो हम कहते हैं माया आ गई। तो बाबा ने अपने संकल्प को मजबूत रखना है जिससे कि हम उसको माया का रूप न दे सकें। ओम शांति। ये हमारा अंतिम जन्म है, इसमें हमें संकल्प लेना है कि हमें सबको देना है। आपकी दीदी वॉइस नहीं मिल रही अभी। ममता दीदी। ओम शांति दीदी। हाँ जी, हाँ जी। बाबा ने कहा है कि ये हमारा अंतिम जन्म है, हम्म इसमें हमें यह संकल्प लेना है कि हमें सबको देना है। और हम्म बाबा ने कहा है कि जितना बड़ा पेपर होगा उतना ही हमारा बड़ा पद होगा। हम्म बहुत सुंदर। ओम शांति। गोपाल भाई जी, आपको आवाज मिल रही है? गीता जी। ओम शांति दीदी जी। ओम शांति। ओम शांति दीदी जी। ओम शांति। दीदी बाबा कह रहे हैं मैं जो अपने बच्चों को ड्यूटी देता हूँ ना, हम्म 63 जन्मों के लिए हम्म मंदिर में तुम्हारे लिए लाइन लगाते हैं हम्म तुम्हारे भक्त। हम्म ऐसी ड्यूटी और कोई नहीं दे सकता। हम्म और बाबा कह रहे हैं मैं और मेरे मेरे को ना दृष्टि होकर जियो अब। हम्म। ओम शांति दीदी जी। ओम शांति। बहुत सुंदर। पूनम जी। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कह रहे कि तुम्हें अपने पे निश्चय होना चाहिए पूरा, और बाबा पे भी निश्चय होना चाहिए। हम्म जब तुम्हारा निश्चय पक्का होगा तभी तुम